देखो वरुण धवन के कमबैक की बात लेकर चलो तो मुझे ये बताओ कि भाई उसने अच्छी एक्टिंग कब करी थी कि भाई उसका कमबैक होगा। मुझे कोई भी मूवी रिमेंबर नहीं होती ढंग से कि भाई उसने कभी अच्छी एक्टिंग करी थी, उसका कभी प्राइम टाइम आया था। लाइक बात लेके चले बदलापुर की एंड बात लेके चले अक्टूबर मूवी की, थोड़ी बहुत एक्टिंग सेंस दिखती है कि भाई हाँ बंदे ने मेहनत करी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट भेड़िया से जरूर उनका रिवाइवल हुआ है, लेकिन किस वजह से हुआ है, कैसे वो रिवाइवल कर सकते हैं एंड कैसे उनका कमबैक अच्छे तरीके से हो सकता है, देखो सबकी बातें कर चलेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। देखो वरुण धवन ने अपना कैमियो करा था भाई करण जौहर के साथ मिलकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में। यार मैं बहुत बार बता चुका हूं तुम लोगों को कि भाई स्टूडेंट ऑफ द ईयर में क्या क्या गड़बड़ी हुई थी, किस वजह से हुई थी, आगे क्या क्या चीजें हुई थी बैक में। और उस टाइम की मेन बात तो यही लेके चले भाई वरुण धवन को अच्छे से लॉन्च नहीं करा गया क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन का मन नहीं था। एंड ये भी बात लेके चले तो उनको साइड लाइन कर दिया गया, उस तरीके की इमेज नहीं पोर्ट्रे हो पाई। बट ये जरूर कह सकते कि भाई हाँ उनका डेब्यू हो गया था अच्छी तरीके से एंड हम लोग को पता लगने लगा था कि भाई कोई नया एक्टर आया है। एंड उसके बाद मैं तेरा हीरो आई एंड बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिसकी वजह से उनका लगा कि भाई हाँ इस बंदे में पोटेंशियल तो है, लुक्स भी अच्छे है, डांसिंग स्किल्स भी अच्छी, बट ओवर एक्टिंग ज्यादा है। एंड वो ओवर एक्टिंग शुरू में तो भाई बहुत ज्यादा स्वीट लगती थी क्योंकि नया नया एक्टर है, थोड़ा उछल कूद मारेगा, थोड़ा हाथ पैर मारेगा अपने आप को और ज्यादा ग्लोरीफाई दिखाने के लिए। लेकिन वो चीज ना टाइम के साथ क्रिंज बनती चली गई। ये सबसे बड़ी गलती लगती है भाई, क्रिंज पना जो दिखाना ना वो कभी कभार चल जाता है, लेकिन कभी कभार सीरियस रोल भी परस्यू करने चाहिए जिससे एक अच्छी इमेज पोर्ट रहे हो। मैं तेरे हीरो, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और ये सब रोमांटिक टाइप ऑफ रोल करने की वजह से उनकी एक टाइप ऑफ इमेज बन गई थी कि भाई ये बंदा ना ऐसे ही रोल को परस्यू करता है एंड ऐसे रोल में फिट बैठ जाता है। एंड काइंड ऑफ अच्छा भी लगता है देखने से कि भाई हाँ कुछ एक्टिंग नहीं कर रहा लेकिन रोमांटिक रोल में बंदा फिट बैठा हुआ है कि इसको हम लोग और किसी फेस में नहीं देख पाएंगे। ऐसा किसी का प्राइम टाइम आता है कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है। मैं तेरे हीरो मैंने देखी थी भाई बचपन में, मुझे ठीक ठाक लगी थी, उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी उतनी, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि भाई बेकार नहीं थी उसके अंदर एक्टिंग, जो मुझे लगता है एक्चुअली में। और बहुत लोगों ने एज ए स्टार्टिंग फेज में गोविंदा से भी कंपैरिजन करना चालू कर दिए थे क्योंकि गोविंदा भी एज ए स्टार्टिंग फेज में बहुत ज्यादा उछल कूद मारते थे, बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग भी करते थे। लेकिन ये नहीं कि भाई टोटली उनके जैसा था, खुद का भी पर्सोना होता है ना, तो वो भी एक टचअप था कि भाई हाँ गोविंदा जैसे हैं लेकिन नॉट सिमिलर लाइक हिम। बट हाँ वो एक्टिंग और मूवीज चुराने के बाद लेके चले तो बाकी सब सही था और एक्टिंग रेंज भी उस हिसाब से नहीं थी, टाइम के साथ डिग्रेड हो गई। क्योंकि मेरे को जो ओवरऑल लगता है ना कि भाई एक्टिंग के अंदर उन्होंने रिफाइनमेंट नहीं करी अपने अंदर, उसकी अच्छे से बात करूंगा अभी लास्ट आते आते कि भाई क्या चीजें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। और उनका डाउनफॉल का मेन रीजन क्या है देखो तुम लोगों को भी पता है, उन्होंने बेकार मूवीज करी है। बट ये नहीं कहूँ भाई वो टोटली बेकार थी, उनके सीक्वल्स अच्छे बने, उनके फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा अच्छे बने, लेकिन टाइम टू टाइम जब एक्टिंग में डिग्रेशन आया ना कि भाई मेहनत नहीं करनी बंदे को अंदर, वो दिख जाता है स्क्रीन पे कि भाई उस लेवल की मेहनत नहीं करी। भले तुम लोग हाथ पैर मार रहे हो, भले तुम लोग अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखा रहे हो लोगों के सामने कि भाई ओवर एक्टिंग ही चल रही है, लेकिन उस लेवल की बात नहीं आएगी। एंड उस लेवल की बात कब आएगी जब तुम्हारी एक्टिंग में वो जज्बा दिखेगा कि भाई वो तुम ही हो, वो तुम्हारा कैरेक्टर नहीं है, वो तुमसे उससे अलग नहीं हो। एंड वो बात अपने आप दिख जाती है, वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड कोई भी उसको कॉपी करके अपना नहीं सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ तो मेरे लहजे से जो भी लोग बोल पाएंगे वो बहुत ही कम होंगे क्योंकि इसको मैंने प्रैक्टिस करा बहुत ज्यादा। एंड वही प्रैक्टिसनेस कम दिखती है क्योंकि भाई एक्टिंग में रिफाइनमेंट इस लेवल तक करनी पड़ती है कि भाई मैं वो बंदा मैं ही हूँ, मैंने उस इमोशन को फील किया, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो लव का हो, मैंने वो फील किया एंड वही टाइप ऑफ इमोशन में दोबारा सोच के वही फील करके दोबारा एक्टिंग कर रहा हूँ। सो दैट्स थिंग इज मिसिंग। और मेन बात लेके चले जो फ्लॉप मूवीज गई हैं लाइक स्ट्रीट डांसर 3D, जुड़वा 2, कुली नंबर 1, भाई ये सारी मूवीज इतनी ज्यादा फ्लॉप इसी वजह से गई है क्योंकि ओवर एक्टिंगनेस एंड क्रिंज पना ज्यादा ही बढ़ गया। देखो एक लेवल पे ओवर एक्टिंगनेस चलती है कि भाई वो जानबूझ के किसी रोल के लिए परस्यू करा गया, बट एक जो वेल स्टेब्लिश रोल है जैसे कुली नंबर 1 की बात लेके चले जो भाई सूट करता था भाई गोविंदा पे, क्योंकि भाई वो लगता था कि वो उसी के बंदे के लिए बना हुआ है, लेकिन लगा नहीं उनमें लगा भी नहीं। वीएफएक्स की भी कमी थी, ओवरऑल स्टोरी वीकनेस में भी बहुत ज्यादा कमी थी, बाकी छोटी मोटी कमी तुम निकालते रहोगे, लेकिन जो अगर मेन कमी थी दैट वाज एक्टिंग। अगर वो सही होती ना सो स्टोरी कुछ भी होती, लोग देखने जाते, क्योंकि भाई कुली नंबर 1 का नाम जुड़ा हुआ था क्योंकि वो ऐसी मूवीज है जो गोविंदा ने हमें कल्ट क्लासिक दी है एंड इस वजह से हम लोग जरूर जाते देखने, उसको प्रेज करते भाई अगर एक्टिंग बढ़िया होती उस लेवल की, बट एक्टिंग उस लेवल की नहीं थी, क्रिंज पना था ज्यादा उसमें। सो दैट्स व्हाई कमियां लगती हैं। एंड उसके बाद 2018 से 21 तो भाई बहुत ही ज्यादा बेकार, क्योंकि ऑडियंस का ओवरऑल देखने का नजरिया बदल गया, लोगों ने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया एंड ऑल्सो उस लेवल की एक्टिंग को वो समझ जाते कि भाई वो फेक है। दैट वाज द मेन रीजन। लेकिन 2021 के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपना कमबैक करने की सोची। क्या हुआ ऐसा रीजन कि भाई उन्हें भी पता लग रहा था कि भाई उनकी दिशा किस दिशा में जा रही है, मतलब उनकी ओवरऑल जो माइंडसेट है किस दिशा में जा रहा है एंड उनको कहाँ कंटिन्यू करना है। एंड उन्होंने उस टाइम पे मूवी करी अक्टूबर, जो भाई काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकली उसके अंदर, जो डेप्थनेस थी एंड ओवरऑल जो स्क्रिप्ट को चॉइस करने का तरीका था वो पूरा ही बदल
गया, कोई लव शापा नहीं, डीप लवर की तरफ से कि भाई हाँ प्यार ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत ऊट पटांग चीजें होती है जो नोटिसेबल नहीं होती लेकिन होता है इस तरीके से ही है क्योंकि रिलेटेबल बहुत ज्यादा था वो। एंड इस वजह से हम लोग को भेड़िया भी बहुत ज्यादा पसंद आई, न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट एंड मैडॉक यूनिवर्स का ऊपर से हाथ, भाई जो बूम दिया है ना भेड़िया को, हालांकि वो फ्लॉप गई थी मूवी लेकिन मैंने बहुत ज्यादा पसंद करी थी। ओवरऑल जो क्रिंजनेस थी वो मेरे को नजर आ रही थी लेकिन जो न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट था एंड 3 यूनिवर्स का पार्ट बन चुका था, उस वजह से मूवी बहुत ज्यादा हिट करके गई कि भाई हाँ कुछ तो कमाल है, कुछ तो बवाल है, जिसको देखना जाना पड़ेगा, जिसको देखनी पड़ेगी, जिसको देखने के बाद हिट मिलेगी अंदर से। एंड वो मिली, हाँ उस लेवल की नहीं मिली बट एक्सपेक्टेशन बैठ गई थी कि भाई कुछ होने वाला है 3 यूनिवर्स के अंदर, तो वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे देख के। एंड उसके बाद बात लेकर चले जब थामा के अंदर, भाई बवाल कर दिया, बवाल इतने तगड़े लेवल का बवाल है ना कि भाई थामा के अंदर जो ओवरऑल स्टोरी थी, ओवरऑल जो विलन था उस पर ध्यान जा ही नहीं रहा है, ध्यान जा रहा है पता किस पे, सिर्फ थामा वर्सेस भेड़िया, दैट वाज इट। एंड थामा वर्सेस भेड़िया देख ले भाई, मूवी खल्लास, मूवी खल्लास, इसलिए हम लोग देखने गए थे, वो ऐसा लग रहा है मुझको। हालांकि कुछ कुछ जगह पे कमियां हैं ओवरऑल वीएफएक्स वगैरह में, छोटी मोटी कमियां जिसको इग्नोर करा जा सकता है। एंड मैं पहले ही बोल रहा था भाई एक्टिंग रेंज को सुधार लिया होता ना तो उस कमियों पे ध्यान नहीं जाता ओवरऑल स्टोरी की छोटी मोटी वीकनेस पे, बट एक्टिंग रेंज को ही नहीं संभाला है तो ध्यान तो जाएगा ही मोटी मोटी चीजों पे। एंड इसमें ओवरऑल हम लोग को ऐसी चीज देखने को मिलेगी, भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग थामा वर्सेस भेड़िया आनी चाहिए, भले ही अभी तक उन मैडॉक यूनिवर्स वालों ने वो अनाउंस नहीं करा है बट डेफिनेटली जो क्रेज और हाइप दिखा रहे हैं लोग तो मे भी आ सकती है, बट उसके उस हिसाब से नंबर नहीं। लाइक थामा ने ओवरऑल अभी तक अपना बजट रिकवर अप नहीं करा है, कुछ 140 या 47 करोड़ का राउंड ऑफ बनी है मूवी एंड इसने अभी 100 करोड़ क्रॉस कर लिया अराउंड ऑफ, सो मे बी इसका सीक्वल आए मे बी नॉट, बट यहाँ भेड़िया के अंदर तो उसको देखने को मिलेगा कि भाई हाँ भेड़िया के अंदर इसकी दोबारा लड़ाई होगी जब भेड़िया 2 आएगी। सो देखते हैं। ओवरऑल मैडॉक यूनिवर्स के लिए तो मैं पागल हो चुका हूँ, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, हालांकि कॉमेडी तो बची नहीं है इसके अंदर। चलो मैं भेड़िया की बात लेके चलता हूँ, तो भाई भेड़िया इज काइंड ऑफ मूवी जो रिवाइवल देके गई है वरुण धवन, एंड भेड़िया 2 भी यही रिस्पॉन्स में भी दिखा पाएगी क्योंकि इसका पार्ट बनने से बहुत सारे लोगों को मदद मिली है एंड वरुण धवन को भी इवेंचुअली मदद मिलेगी। एंड मिलेगी क्या, वो दिख रहा है जब स्क्रीन पे प्रेजेंस आई ना कि भाई जब लड़ाई होने वाली है थामा वर्सेस भेड़िया की, वो दिखा, वो लोग उस तरीके से क्रेज मचा रहे हैं कि भाई हाँ, एंड जैसे लोग एमसीयू में जो बड़े बड़े लोग लड़ते हैं ना वैसे होता था, वैसे इसमें भी हो रहा है। MHCU हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, हॉरर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, गलत बोल देता हूँ मैं कभी कभार। एंड मैंने एक्टिंग रेंज के बारे में तुम लोगों से बहुत कुछ बोल दिया एंड यही मेन कमी लगती है। अपार्ट फ्रॉम इट मैं छोटी मोटी कमियां तुम लोगों को बता के लेकर चलूँ ना, वरुण इज नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद हिज करियर, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। जो एक्सपेरिमेंट फेज में करनी चाहिए था एज अ स्टार्टिंग फेज में, वो डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें परफॉर्म करता था, वो नहीं करी, दैट्स द फर्स्ट वन कमी। एंड मेरे को ये भी कमी लगती है कि भाई टाइम के साथ एक्टिंग रेंज तुम्हारी इंप्रूव होनी चाहिए, ना कि डिग्रेड होनी चाहिए, एंड बंदे ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ओवरऑल भाई गुड लुक्स है, डांसिंग स्किल्स अच्छी है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक्टिंग रेंज बढ़िया नहीं थी। एंड इसी जगह पे बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं कि भाई एक्टिंग रेंज उस लेवल की हो या ना हो, न्यूट्रल काइंड ऑफ तो हो कि भाई हम लोग देख तो सकें, ऐसा लगता है हम लोग देख भी नहीं सकते इसकी एक्टिंग, इस वजह से कमियां लगती है। बट हालांकि अब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला है थोड़ी बहुत चीज़ों की वजह से। और अगर मैं लास्ट बात लेके चलूँ, अगर भेड़िया 2 सक्सेसफुल हुई, एंड लास्ट बात लेके चलूँ भेड़िया 2 की, भाई अगर इसने 150 तो 200 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए, भाई ये फाड़ के रख देगी। एंड मैं जरूर कह रहा हूँ वरुण धवन का कमबैक हो गया, लेकिन अगर ये भेड़िया 1 की तरह ही फ्लॉप निकली, भाई वरुण धवन का करियर गया फिर से क्या मतलब, करियर बना ही नहीं तो उस लेवल का कभी, एंड जो बनने वाला था वो भी नहीं बनेगा। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ भेड़िया 2 चले या ना चले, लेकिन वरुण धवन का कमबैक जरूर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग देखेंगे ना भेड़िया 2 को, उतने लोग बहुत ज्यादा फैन हो जाएंगे, इतना तो पक्का है, जैसा थामा के हुए लोग फैन हो जाएंगे, क्योंकि अब मैडॉक यूनिवर्स बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा अपने VFX पे, स्टोरी टेलिंग पे। लेकिन भाई वही स्त्री वाला हाल है कि भाई स्त्री को कॉपी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वही वाले डायरेक्टर नहीं है उसके अंदर। सो दैट्स अ मेन वन थिंग। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट ये जरूर कहा जा सकता है कि वरुण धवन का कमबैक की शुरुआत हो चुकी है, जो मेरा सिंपल सादा है कि भाई हाँ कभी हुई नहीं थी, बट एक वो बूम आ रहा है कि भाई हाँ अब देखने को मिलने वाला कुछ बड़ी तगड़ी चीज जो इससे हो सकती है। एंड आगे ऐसी मूवीज आती रहेंगी अगर इस तरीके का सपोर्ट दिखा एंड उनको भी समझ में आया कि भाई स्क्रिप्ट कौन कौन सी चूज करनी है, इस हिसाब से चूज करनी है तो आगे बढ़ा जा सकता है। एंड इस हिसाब से चूज नहीं करी तो मे बी ऑडियंस दोबारा से तुम्हें बैकस्लैश दे कि भाई हाँ तुम क्रिंज हो, तुम ओवर एक्टिंग करते हो, जो मुझे सिंपल सादा लगता है, मैंने तुमको बताया। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।